रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लानतुद दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। 64 और 65 यानी 64 और 65 नंबर जो है वो हमारे पास शेर है। वसिल अविफ़सिलहा असलनीह वमा अशबहुहु फ़ी कुन्तुहुल खुल्फ़ु इंतिमा कज़ा का खिलतनीह वत्तिसाला अख्तारु गैरी इख्तारल इन्फ़िसाला। अच्छा जी, यहाँ पे इसके ऊपर एक लाइन हम पढ़ें तो मौज़ूए गुफ्तगू के वाज़ेह होगा कि वमा सिवा मा ज़ुकिरा, कि उसके अलावा के जो ज़िक्र किया गया, मिम्मा उन सूरतों में से कि युमकिनु फ़ीहिल इत्तिसाल, कि जिसमें इत्तिसाल मुमकिन होता है, यजूज़ु फ़ीहिल वजहान, और उसमें क्या है दोनों वजह क्या होती हैं, जायज़ होती हैं। मिम्मा युमकिनु फ़ीहिल इत्तिसालो यजूज़ु फ़ीहिल वजहानो, यजूज़ु फ़ीहिल वजहाने, कि इत्तिसाल मुमकिन है और इत्तिसाल मुमकिन होते हुए इन्फ़िसाल की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि यजूज़ु फ़ीहिल वजहान दोनों वजह जायज़ हैं। यानी ज़मीर मुत्तसिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मुनफ़सिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो ऊपर बयान किया वहाँ पे क्या कानून दिया कि इत्तिसाल मुताज़िर होगा या इत्तिसाल क्या है मुमकिन होगा। ठीक है, अगर इत्तिसाल मुताज़िर है, मुताज़िर का क्या माना, यानी मकसूद मुतकल्लिम इत्तिसाल से पूरा नहीं होता, नाबूद का में जो वो माना अदा करना चाहता है वो पूरा नहीं होता। इत्तिसाल मुताज़िर में आप क्या करते हैं, जब इत्तिसाल मुताज़िर है तो आपको इन्फ़िसाल ही लेकर आना है, तो आप वहाँ पे इन्फ़िसाल लाना क्या है, वाजिब है। अच्छा, ये पहली सूरत होगी इत्तिसाल मुताज़िर। दूसरी सूरत क्या है कि इत्तिसाल मुताज़िर नहीं है, इत्तिसाल मुमकिन है। इत्तिसाल मुमकिन का क्या मतलब, यानी मकसूद मुतकल्लिम इत्तिसाल से भी क्या अदा हो जाता है। तो वहाँ पे कानून क्या है कि आप मुत्तसिल ही लेकर आएंगे, मुनफ़सिल की तरफ आप नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्फ़िसाल क्या है, खिलाफ असल है। असल ज़मीर में क्या इख्तिसार है और इख्तिसार इत्तिसाल से पैदा होता है, इन्फ़िसाल से पैदा नहीं होता। ये दो सूरतें होंगी। तीसरी सूरत अभी आप बयान कर रहे हैं कि जिसमें इत्तिसाल मुमकिन हो लेकिन वहाँ पे इत्तिसाल वाजिब ना हो, यानी हमने कहना है कि इत्तिसाल जब मुमकिन होगा तो इत्तिसाल ही लेंगे, इन्फ़िसाल की तरफ नहीं जाएंगे। तो तीसरी सूरत क्या है कि उसमें दोनों वजह जायज़ हैं कि इत्तिसाल, हाँ नहीं, इत्तिसाल मुमकिन है कि पहली सूरत क्या है कि इत्तिसाल लाना वाजिब है। ठीक है, अगर हम इसकी तकसीम में सुनाई करें ना, दो बना लेते हैं। पहली इत्तिसाल मुताज़िर और इत्तिसाल मुमकिन। इत्तिसाल मुमकिन के नीचे आप सूरतें बनाएं। इत्तिसाल जो मुमकिन है उसकी पहली सूरत क्या है इत्तिसाल मुमकिन की, कि इत्तिसाल लाना वाजिब है, ज़मीर मुत्तसिल लाना क्या वाजिब है। दूसरी सूरत क्या बनाएंगे कि जिसमें दोनों वजह क्या हैं, जायज़ हैं। दोनों वजह जायज़ हैं यानी उसके अंदर एक बहस पाई जाती है नाफियों के दरमियान, वो दोनों वजह क्या जिक्र करते हैं, इत्तिसाल की भी और इन्फ़िसाल की भी। यानी मकसूद मुतकल्लिम इत्तिसाल से भी आपका हासिल हो जाता है, इन्फ़िसाल से भी, दोनों तरीक़ों से हासिल हो रहा है, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब माना में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नहीं, इन्फ़िसाल में ताकीदी तब होता है कि जब आप उसको मुक़द्दम करते हैं, पहले लेकर आते हैं। आप पहले नहीं लेकर आना चाह रहे, बाद में लेकर आना चाह रहे हैं। ठीक है, बाद में लेकर आना चाह रहे हैं और बाद में आपके पास दोनों ऑप्शन है, या मुत्तसिल करके लेकर आएँ या अलग करके लेकर आएँ। ठीक है, यानी ज़मीर मुनफ़सिल का इस्तेमाल करना है ना। वैसे तो ज़मीर मुनफ़सिल क्या है, जो शुरू में आती है और इल्ला के बाद आती है, तो वो जो शुरू में आ रही होती है, इल्ला के बाद आ रही होती है, उसी को आप मुत्तसिल वाली जगह पर रखना चाह रहे हैं, उसी मुनफ़सिल शक्ल में। ठीक है, अच्छा, वक़द नब्बह अला हाज़ा बिक़ौलिही, ये जो अपना शेर है नाज़िम का, इसके लिए उसने क्या इसी सूरत की तरफ मुतवज्जे किया कि वसिल अविफ़सिल, सिल वसल यसिल, सिल क्या है देना, मिला देना, और इफ़सिल क्या है, हाँ फासला देना, फासला यफ़सिल उसे क्या है इफ़सिल, आप क्या फासला दें। अच्छा जी, मिला दें या आप फासला दें, इन दो इख्तियार हो गए, दोनों सूरतें होंगी। किसको जी, हा आ सलनी है, सलनी ही के हा को। ठीक है, सल क्या है, सल यसल सल, ठीक है, सवाल करना, ये वो वाला सवाल है, मांगने वाला। ठीक है,
सलनी मुझसे तुम सवाल करो हु इस चीज़ का, हु यानी पहली चीज़ जिक्र करेंगे ना, दिरहम पैसा वगैरह, अब दिरहम सलनी है कि तुम क्या है मुझसे पैसे का क्या सवाल करो। तो यहाँ पे क्या है जी, सलनी के बाद नून के बाद एक या है, वो भी क्या वाक़या हो रही है, मफूल वाक़या हो रही है ना। सल के अंदर अंत ज़मीर फ़ाइल हो गई, नून वेक़ाया हो गई, या इसका मफूल अव्वल, और हु क्या हो गया जी इसका मफूल सानी, दो मफूल हो गए ना, ऐसी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो ही है इसको क्या रखे जी कि हम मुत्तसिल क्या रखा हुआ है या के साथ, इसको अगर हम मुनफसिल रखेंगे तो क्या बनेगी इबारत, सलनी इयाहू, ठीक है, इया का लफ्ज़ लेकर आएंगे, इयाहू क्या बनेंगे तो ये क्या मुनफसिल हो जाएगी। तो अब हम क्या कहते हैं कि इसमें माने मकसूद को अदा करने के लिए दोनों के ऑप्शन चल सकते हैं, ठीक है, इत्तिसाल भी मुमकिन है माने मकसूद के लिए, इन्फिसाल भी क्या मुमकिन है। तो इसमें दोनों वजह क्या जायज़ होंगी, सलनी है, लेकिन कहाँ पे जायज़ होंगी, सलनी है व मा अशबहहू, कि जो सलनी ही की हा है और वो चीज़ें कि जो सलनी ही के क्या है मुशाबे हैं, ठीक है जी। यानी नाज़िम ने यहाँ पे एक मिसाल दी है, कानून क्या है उसी मिसाल के अंदर क्या छुपा हुआ है, कि कौन सी ऐसी मिसालें हैं कि जहाँ पे आपके लिए इत्तिसाल भी मुमकिन होता है लेकिन इसके बावजूद ज़मीर मुत्तसिल लाना वाजिब नहीं होती, आपको ये इख्तियार मिल जाता है कि या मुनफसिल का इस्तेमाल करें या मुत्तसिल का इस्तेमाल करें। तो नाज़िम ने क्या कहा कि जी जो भी सलनी ही की तरह हो, भी सलनी ही की तरह क्या मतलब इसका, तो इसको जो है वो इब्न नाज़िम इसकी क्या करेंगे शर्ह नीचे बयान करेंगे कि सलनी ही का मतलब क्या है कि जिसकी दो ज़मीरें हों और दोनों क्या मफ़ूल की हों, दोनों मफ़ूल वाक़या हो रही हैं ना, दोनों मफ़ूल की हों और पहली ज़मीर जो उसमें से है वो अख़स हो, ठीक है जी। ज़मीर के अंदर एक बहस होती है कि कौन सी ज़मीर है कि जिसका दायरा तंग है और किसका दायरा क्या बड़ा है। तो जिसका दायरा तंग होता है उसे अख़स कहते हैं, जिसका दायरा बड़ा होता है उसे आम कहते हैं। आम का मतलब ज़्यादा शामिल होना, आम का मतलब क्या है ज़्यादा शामिल है, शमूल है, अमूम खुसूस, खुसूस ख़ास। तो कानून क्या है कि जो मुतकल्लिम की ज़मीर होती है ना उसका दायरा सबसे तंग होता है, मुतकल्लिम एक को शामिल होता है या जो आप जमा का भी इस्तेमाल कर लें उसका दायरा तंग है। मुतकल्लिम के बाद जिसकी बारी आती है वो मुखातब की बारी आती है, कि मुखातब में भी क्या है आपके सामने वाले लोग होते हैं जिसको आप खिताब कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे गैब की बारी आती है। गैब तो माशाल्लाह ठीक है, वो तो जो मर भी चुके हैं वो भी सारे क्या हैं इसमें शामिल हो जाते हैं, गैब है, ठीक है। तो कानून क्या इब्न नाज़िम यहाँ पे देंगे कि सलनी है व मा अशबहू के अगर आप ऊपर गौर करें तो कानून ये बनेगा कि फ़ेल के बाद दो ज़मीरें हों, दोनों मफ़ूल वाक़या हो रही हों, उनमें से पहली क्या है दूसरी की निस्बत से क्या हो अख़स हो। अब सलनी में जो या है ये मुतकल्लिम की है और जो ही है वो किसकी है जी, गैब की है। तो लिहाजा जब इस तरह का कानून होगा तो वहाँ पे मुसन्निफ़ आपको ऑप्शन देंगे कि दोनों आपके लिए क्या हैं, जायज़ हैं, ठीक है। और अगर हकीकत में देखा जाए तो ये वो बाब इश्तिगाल ही तकरीबन बनता है, क्योंकि शुरू में ज़मीर तो पलटानी है सलनी है कि किसी की तरफ, तो वो शुरू में एक चीज़ होगी जिसकी तरफ पलटेगी, वो मुब्तदाई वाक़या होगी, अद्दिरहमो सलनी है। तो अब यहाँ पे अद्दिरहमो सलनी है पढ़ेंगे या अद्दिरहमा सलनी है पढ़ेंगे, ये क्या है वो कानून बाब इश्तिगाल का क्या है जारी होता है यहाँ पे। तो अद्दिरहमो को मुब्तदा बनाएंगे या क्या बनाएंगे, खबर मुकद्दम करना क्या बना, हाँ या इससे अद्दिरहमा पढ़ेंगे तो दिरहमा से पहले क्या है फ़ेल को आप महज़ूफ़ मानेंगे, ठीक है, सलनी अद्दिरहमा, ठीक है, फिर बाद वाला जुमला है सलनी है ये उसकी क्या हो जाएगा मुफस्सिर हो जाएगा। एक ये तरकीब होती थी, एक और तरकीब भी थी, मुब्तदा वाली भी थी ना, तो वो कैसे बनाएंगे, दिरहमों को मुब्तदा और सलनी पूरा जुमला क्या खबर बन जाएगा, ठीक है, अद्दिरहम मुब्तदा और सलनी जो पूरा जुमला फिर उसकी क्या खबर वाक़या हो जाएगी। अच्छा ये क्या कानून हो गया कि जहाँ पे दोनों वजह क्या हमारे पास जायज़ हैं। अच्छा ये पूरा जुमला क्या यहाँ तक मुकम्मल हो जाता है। आगे क्या है कि फ़ी कुन्तुहु अल खुल्फ़ु इंतमा, खुल्फ़ क्या मतलब होता है इख्तिलाफ़, ठीक है। इंतमा यंतमी, इंतमान क्या मतलब तो मनसूब होना, इंतसबा के माने मनसूब, ठीक है। हम मिसाल तौर पे कहते हैं कि नहनु मुंतमी इलल हौज़त इल्मियत बिन नजफ़ अशरफ, कि हम जो है वो नजफ़ अशरफ के हौज़े की तरफ मंसूब हैं, ठीक है, हमारी निस्बत उसकी तरफ है।
फ़ी कुन्तहु क्या है, ये बैनुल कौसैन आ जाएगी, ठीक है, कि कुन्तहु में क्या है, अल-खुल्फ़ इंतिमा, खुल्फ़ की क्या दी गई है, निस्बत दी गई है, ठीक है। यानी कुन्तहु की जो मिसाल है ना, इसमें इख्तलाफ क्या मौजूद है नाफ़ियों के अंदर। अच्छा जी, कुन्तहु में अगर आप गौर करें तो कुन्तहु में तो जो है ये ज़मीर है और हु भी क्या ज़मीर है, लेकिन ये दोनों ज़मीरें क्या है वो मफ़ूल वाक़या नहीं हो रही, ऐसी है। कुन्तु में जो तो ज़मीर है ये मरफ़ू की है, इसके इसम वाक़या हो रही है, हु क्या उसकी ख़बर वाक़या हो रही है, ऐसी है। तो ये सल्नी ही से क्या है मुख्तलिफ है, ठीक है। सल्नी में तो दोनों क्या है मफ़ूल की ज़मीरें थी ना, लेकिन कुन्तु में क्या है वो दोनों ज़मीरें क्या मरफ़ू वाक़या हो रही हैं, जो असल में क्या है मुब्तदा ख़बर है, ठीक है जी। कुन्तहु कि मैं वो हो गया, अब इससे पहले क्या चीज़ ज़िक्र होगी कि मैं वो हो गया, फ़र्क है ना, अल-फ़ाज़िलु कुन्तहु या कुछ भी होगा, यहाँ पे कोई ना कोई एक जुमला क्या है पहले ज़िक्र होगा जिसकी तरफ, मिसाल तौर पे क्या है, अल-फ़ाज़िलु कुन्तहु, मैं क्या फ़ाज़िल बहुत फ़ज़ीलत वाला हो था या हो गया, ठीक है। अल-मुज्तहिदु कुन्तहु, अल-मुतज़व्विजु कुन्तहु, ठीक है, यूँ करके मिसालें बनेंगी। ये भी वही बाब इश्तिगाल की तरह होगा यहाँ पे। अच्छा, कुन्तहु में क्या है इख्तलाफ मंसूब है, कज़ा का इसी तरीके से इख्तलाफ है खिलतनीहे में, ठीक है। ये खिलता का क्या मतलब होता है, गुमान करना, तुमने मुझे गुमान किया, ये इसे क्या कहते हैं, जन्ना और वाले अफ़ाल क़ुलूब कहते हैं ऐसे, ठीक है। इसके भी दो मफ़ूल होते हैं ना, ठीक है। खिलता में तो पहला फ़ाइल हो गया ना खिलता में, ठीक है, वो तो मुतकल्लिम क्या नाम मुखातब का हो गया ना, नून विकाया हो गई, या जो है वो इसका पहला मफ़ूल हो गया और ही क्या है दूसरा मफ़ूल हो गया। तो खिलतनीहे और सलनीहे की तरह ये दोनों एक जैसे आपको लग रहे हैं, ऐसी है। सलनीहे में भी जो या और हा थे वो दोनों मफ़ूल वाक़या हो रहे थे, खिलतनीहे में भी क्या है दोनों मफ़ूल वाक़या हो रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि खिलतनी में ये अफ़ाल क़ुलूब की क्या बात है, ठीक है। ये अल-फ़क़ीरा खिलतनी है कि तुमने मुझे क्या फ़कीर क्या ख्याल किया, ठीक है जी। तो अगर अफ़ाल क़ुलूब हों और उनके बाद क्या है जी आपके पास दो मफ़ूल वाली ज़मीर आई हुई हों, तो वहाँ पे क्या है कज़ा का वहाँ पे क्या इख्तलाफ है, ठीक है। तो इख्तलाफ कहाँ पे हो गया, एक कुन्तु में हो गया कि जहाँ पे जो है वो दोनों ज़मीरें मरफ़ू वाक़या होती हैं, और खिलतनीहे में वाक़या हो गया कि जहाँ पे दोनों ज़मीरें मनसूब भी वाक़या होती हैं, लेकिन अफ़ाल क्या है अफ़ाल क़ुलूब होते हैं। तो यहाँ पे क्या है जी नाहवियों का इख्तलाफ है। सीबवई कुछ और नज़रिए के कैल हैं और इब्न मालिक उसके उलट क्या कैल हैं, यहाँ पे यूँ क्या कहा जाता है, इत्तिसालन अख्तारो, इत्तिसालन अख्तारो यानी अख्तारो इत्तिसालन, कि मैं इख्तियार करता हूँ किसको जी, इत्तिसाल को, कि कुन्तहु और खिलतनी में भी क्या है मैं मुत्तसिल होने को क्या इख्तियार करूँगा, कि यहाँ पे मुत्तसिल रखना क्या ज़रूरी है। और गैरी इख्तार इन्फिसाला, गैरी मेरा गैर यानी इख्तार गैरी, मेरे गैर ने इख्तियार किया है किस चीज़ को जी, इन्फिसाल को। वो कहते हैं कि इन मिसालों में ज़मीर को क्या रखेंगे जी, आप मुनफसिल इस्तेमाल करेंगे। यानी यही जो मिसाल है अल-मुज्तहिदु कुन्तहु, इसको जो गैर से मुराद सीबवै है, ठीक है। इसी मिसाल को सीबवै कैसे पढ़ेगा, अल-मुज्तहिदु कुन्तहु को वो यूँ पढ़ेगा अल-मुज्तहिदु कुन्तु इय्याहु, क्योंकि वो मुनफसिल वाला है ना। अच्छा, खिलतनी वाले का मिसाल, तुमने मुझे मुज्तहिद ख्याल किया, अल-मुज्तहिदा अगर हम पढ़ें इसे मफ़ूल पढ़ें, अल-मुज्तहिदा खिलतनी इय्याहु, वो सिबवै से इय्याहु पढ़ेगा, जबकि ये क्या है इय्याहु नहीं पढ़ेंगे। इब्न जो मालिक हैं, ये इब्न मालिक जो नाज़िम हैं, ये इसे अल-मुज्तहिदा कुन्तहु और अल-मुज्तहिदा खिलतनी है, ये ऐसी क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो तरकीब इसकी वाज़ेह है, बस इसमें आप थोड़े से कॉमे लगाएंगे, जुमले के अलग अलग हो जाएंगे। यानी फ़ी कुन्तहु अल-खुल्फ़ु इंतिमा, इसको आप सीधा कर लेंगे तो अल-खुल्फ़ु इंतिमा फ़ी कुन्तहु, ठीक है जी। खुल्फ़ मुब्तदा बन जाएगा और फ़ी कुन्तहु इसी इंतिमा के क्या हो जाएगा, मुतल्लिक़ हो जाएगा। अल-खुल्फ़ु इंतिमा फ़ी भी लगाएंगे ना, कुन्तहु यानी ये मिसाल हो जाएगी एक तरह की, पूरा फ़ेल के ऊपर तो फ़ी दाखिल नहीं होता ना, फ़ी जारा है और कुन्तु ये जो पूरा जुमला है, ठीक है, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, फ़ी महल्ले जारिन हो जाएगा।
कज़ा का खिलतनी है, ये भी जार मजरूर क्या है, इसी के मुतल्लिक हो जाएगा, यानी इंतमल खुल्फो कज़ा का खिलतनी। कज़ा के खिलतनी की तरकीब देखिएगा, क्योंकि ये मिसाल नहीं दी जा रही कज़ा के खिलतनी है, ये भी कह रहे हैं कि ये भी इसी खिलतनी के, यानी खिलतनी भी इसी की तरह है, खिलतनी है कुंतहू की तरह है, यानी जैसे वहाँ पे इख्तलाफ है ऐसे यहाँ पे इख्तलाफ है। अच्छा, तो ये हमारे पास कितनी यानी सूरतें आ गई इस शेर के मुताबिक, दो सूरतें आ गई, एक सलनी की सूरत आ गई और दूसरी सूरत क्या है कुंतहू और खिलतनी की क्या सूरत आ गई। एक में क्या है मुसन्निफ ने इख्तियार दे दिया सलनी में कि चाहे मुत्तसिल रखें या मुनफसिल रखें, और दूसरे में मुसन्निफ का सिब वैसे क्या हो गया, इख्तलाफ हो गया। वहाँ पे जो मुसन्निफ इब्न नाज़िम हैं, इब्न नाज़िम कह रहा हूँ, इब्न जो मालिक हैं, वो किसके कैल हुए, इत्तिसाल के, और सिबवै किसके कैल हुए, इन्फिसाल के। अब आ जाते हैं कि इनका बेटा क्या शर्ह करता है शेर की। कहते हैं कि अल मुबीह हो, मुबीह अबाह युबीह से मुबीह, मुबाह करार देने वाला, अल मुबीह हो लिजवाज़ इत्तिसाल ज़मीर व इन्फिसाल ही, ज़मीर के इत्तिसाल और इन्फिसाल को जायज़ करार देने वाला क्या चीज़ है, हुआ कौन हो, वो ये चीज़ है कि इम्मा सानिया ज़मीरैन, कि वो दोनों, या तो वो दोनों क्या हों, दूसरी ज़मीर हों, ठीक है, ज़मीरों में से दूसरी हो, और अव्वलुहुमा अख़स्सुन, उन दोनों में से पहली ज़मीर अख़स हो, व गैर मरफ़ूअन, और गैर मरफ़ू हो। ठीक है, ये क्या कानून आ गया कि जहाँ पे इत्तिसाल ज़मीर और इन्फिसाल ज़मीर दोनों जायज़ होते हैं, वो कौन सा मौका, ये सलनी का क्या इन्होंने कानून बताया कि दूसरी ज़मीर हो जिसको आपने मुनफसिल रखना है या मुत्तसिल रखना है, ठीक है, और उसकी जो पहली ज़मीर है वो क्या वाक़या हो रही हो, अख़स हो और गैर मरफ़ू हो, ठीक है, यानी दो ज़मीरें हों, उनमें से पहली अख़स हो और गैर मरफ़ू हो। पहली गैर मरफ़ू होगी तो दूसरी भी क्या है, वो गैर मरफ़ू रहती है, यानी इस तरह नहीं होता। बहरहाल देखें आगे जा, नहीं नहीं, वो तो अंत तो उसके अंदर पोशीदा होगी ना, जो ज़मीर बारिज़ की बात हो रही है, ज़हरी या है, सलनी या और हा, हाँ या क्या है, अख़स हो जाएगी, और जो हु ज़मीर है सलनी में वो क्या हो जाएगी, अख़स की मुक़ाबले में क्या होता है आम, वो आम हो जाएगी। और या जो है ये अख़स भी है और क्या है जी, गैर मरफ़ू है, गैर मरफ़ू यानी यहाँ पे क्या वाक़ई हो रही है, मनसूब क्या वाक़ई हो रही है, ठीक है। हाँ दूसरी भी गैर मरफ़ू है, अब वही मैं कह रहा हूँ कि भाई पहली को फ़कत गैर मरफ़ू कह दिया, दूसरी को छेड़ा नहीं है, दूसरी भी गैर मरफ़ू ही होती है आमतौर पर। यानी हाँ ये कानून देखते हैं आगे जाके, मिसाल में आपको क्या मिलती हैं। अच्छा, इम्मा सानिया ज़मीरैन, इम्मा सानिया ज़मीरैन यानी या जो दूसरी ज़मीर होगी उसका अव्वल ख़सर गैर मरफ़ू होगा, व इम्मा कौन ख़बर लिकाना, या जो दूसरी ज़मीर होगी वो काना और उसकी अहद इख्वाता, काना या काना की जो इख्वाता उनके लिए ख़बर वाक़या हो रही होगी। कुंतहू में जो दूसरी ज़मीर है हु, ये कुंतु की क्या वाक़या हो रही है, ख़बर वाक़या हो रही है, ठीक है। तो दूसरी ज़मीर में से या दूसरी ज़मीर जो है, हाँ उसका यूँ देखेंगे, दूसरी ज़मीर इन्होंने यानी इबारत कैसे बनाई, दूसरी ज़मीर के ऊपर फोकस किया कि या दूसरी ज़मीर क्या है काना और उसके लिए ख़बर वाक़या हो रही होगी, या दूसरी ज़मीर यूँ होगी कि उसका पहला जो है वो गैर मरफ़ू होगा और अख़स होगा, यूँ लिखा है इन्होंने। अच्छा, अम्मल अव्वल जो पहली सूरत हाल होगी उसकी मिसाल क्या है, दो दी है इन्होंने, एक सलनी की मिसाल दी है और एक क्या मन उका हा। मन उका हा और सलनी में क्या फ़र्क है जी, मन ये क्या मुज़ाफ़ हो रहा है, मन क्या मस्तर है, मन का तेरा मना करना, हा उस चीज़ को, ठीक है जी। तो मन का में जो का और हा दो ज़मीरें आ गई ना, इनमें से जो पहली ज़मीर है वो गैर मरफ़ू है, लेकिन वो मनसूब है या मजरूर है, मजरूर वाक़या हो रही है, ठीक है, क्योंकि मन क्या हो रहा है उसकी तरफ मुज़ाफ़ वाक़या हो रहा है। तो लिहाजा गैर मरफ़ू के अंदर क्या है, दो चीज़ें आ जाती हैं ना, मनसूब और मजरूर। सलनी की जो मिसाल दी यहाँ पे कि अव्वल ज़मीर क्या थी आपके पास, मनसूब थी, और मनौका की जो मिसाल थी इसमें अव्वल ज़मीर आपके पास क्या थी, मजरूर थी, ठीक है। और दोनों में दूसरी ज़मीर को देखें तो वो मनसूब ही वाक़या हो रही है, ठीक है।
तो हमने जो शुरू में बयान किया कि दोनों ज़मीरें क्या मनसूब हों, वो बात भी क्या ठीक है, ठीक है, दोनों मनसूब हों। हाँ, दोनों मनसूब कहना दुरुस्त नहीं है, दोनों गैर मरफू हों, ठीक है, क्योंकि दूसरी मिसाल में जो पहली ज़मीर है वो मनसूब तो नहीं है, वो क्या वाक़ हो रही है, मजरूर वाक़ हो रही है। गैर मरफू अगर कहेंगे तो गैर मरफू के अंदर दोनों आ जाएंगे, मजरूर और मरसूब दोनों आ जाएंगे। तो लिहाजा इब्न नाज़िम की ये ताबीर क्या दकीक है, ठीक है। अगर दोनों का मनसूब कहते हैं जैसे हम कह रहे थे, तो वो फिर मनो का में क्या गड़बड़ हो जाती है बात। अच्छा, मनो का के लिए वो एक शेर क्या है पेश कर रहे हैं कि फ़ला तत्मा अबई तलाना फ़ीहा, कहते हैं अबई तलाना ये जुमला मुतरज़ा है दरमियान में, फ़ला तत्मा फ़ीहा कि तुम उस घोड़ी में लालच ना करो, ठीक है जी, फ़ीहा के अंदर की तरफ जा रही घोड़ी की तरफ, कि तुम उस घोड़ी में क्या है लालच ना करो। इसमें शायद मिसाल नहीं है, शायद मिसाल आगे है। मन ओका, हाँ, मन ओका तुझे रोक देना, ठीक है। मन ओका में क्या है, ये जो का है ये फ़ाइल वाक़या नहीं हो रहा है इसका, ये भी मफ़ूल वाक़या हो रहा है, यानी मफ़ूल के माना में, अगरचे यहाँ पे क्या मजरूर है। मन ओका हा बिशय्यन युसताओ, कि तेरा रुकना, या हाँ मस्तर का माना करेंगे, मन ओका हा तेरा रुकना, रोक देना नहीं, तेरा रुक जाना हा इस घोड़ी से, बिशय्यन एक ऐसी चीज़ के बदले में है कि युसताओ जो हमारी कुदरत में है, यानी हम इसके बदले में कोई चीज़ तुम्हें दे देंगे लेकिन घोड़ी क्या है हमारी ना लो, ठीक है। तो मन ओका हा ये क्या है, हमारा क्या शायद मिसाल है कि तेरा छोड़ देना उस घोड़ी को, या उस घोड़ी से क्या रुक जाना। फ़इन्नल हा मिनहुमा, इन दोनों में आप देखें, यानी पहली मिसाल में फ़इन्नल, बल्कि दोनों मिसालों में फ़इन्नल हा मिनहुमा, इन दोनों मिसालों में हा, यानी साल नहीं कि हु हो गई और मन होका कि हा हो गई। फ़इन्नल हा मिनहुमा सानिया ज़मीरैन, इन दोनों में से जो हा है वो दो ज़मीरों में से दूसरी है। अव्वलुहुमा अख़स्सुन, और इन दोनों का जो अव्वल है वो क्या है जी, अख़स है। अख़स की लिम्मा अलिमता, क्योंकि ये बात आपको मालूम है कि अन्नल मुतकल्लिम अख़स मिनल मुख़ातब, कि मुतकल्लिम क्या होता है, मुख़ातब की निस्बत से ख़ास होता है, और मुख़ातब क्या होता है, अख़स्सु मिनल गायब, गायब की निस्बत से ख़ास होता है। तो अव्वल ज़मीर क्या होगी, अख़स होगी ही, और क्या है जी, वग़ैर मरफ़ू नैज़न, और गैर मरफ़ू भी है। लिअन्नहु फ़िल मिसाल अव्वल मनसूबन, पहली मिसाल में वो मनसूब वाक़या हो रही है, और दूसरी में क्या वाक़या हो रही है, मजरूर वाक़या हो रही है। फ़यजूज़ फ़िलहाल मज़कूरत अल व जहान, बस इस हाल मज़कूरों में दोनों वजह जायज़ होंगी, जैसे सलनी ही भी पढ़ सकेंगे, और जो सलीनी क्यों बना दिया, सलनी इयाहू पढ़े, सलीनी कहने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले भी सल ही था ना, सलनी है पढ़ें या सलनी इयाहू, ठीक है। मन उका हा पढ़ें या मन उका इया हा पढ़ें। इल्ला अन्नल इत्तिसाल माल फ़ेल अहसन व अक्सर, लेकिन जब फ़ेल के साथ आप लेकर आते हैं तो इत्तिसाल क्या है, ज़्यादा बेहतर है, अहसन यानी ज़्यादा अच्छा भी है, वो अक्सर, और अरब अक्सर इसको इस्तेमाल भी करते हैं। कुरान मजीद की एक मिसाल दे रहे हैं कि अनुल्ज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून, शाहिद मिसाल यहाँ पे है, नुल्ज़िमुकुमू, कहते हैं कि नुल्ज़िमुकुम के बाद क्या है, हा को क्या मिलाया है, तो नुल्ज़िमुकुम के बाद जो हा को मिलाया तो ये वाव क्या आ गई, ठीक है जी। ये कहते हैं कि वाव जो है ये इससे एक ताबीर से होती है ततिम्मतुल लिल मीम, ये मीम का ततिम्मा है जी, है मीम से हट के कोई और चीज़ नहीं है, बस ये मीम का तिम्मा है, उसको अरब मिलाने के लिए क्या वाव बना देते हैं। क्या ना नुल्ज़िमुकुमुहा, असल में क्या होना चाहिए, नुल्ज़िमुकुम कौन सी है, नुल्ज़िमु है ना, अल्ज़मा युल्ज़िमु से क्या बनेगा, युल्ज़िमु से गर्दान करेंगे, नुल्ज़िमु उल्ज़िमु नुल्ज़िमु, नुल्ज़िमु के बाद दो ज़मीरें लगानी है, एक कुम की और एक क्या है हा की, कुम मुखातब की ख़ास है और हा क्या गैब की है। नुल्ज़िमुकुम हा यूँ होना चाहिए था, तो कुरान मजीद ने इसको क्या पढ़ा, नुल्ज़िमुकुमूहा पढ़ा, तो ये वाव क्या आ गया जी, ये मीम का क्या हो गया जी, ततिम्मा हो गया। एक ये किरात है इसकी, और एक किरात इसकी वही है अनुल्ज़िमुकुमहा, एक किरात क्या ये भी है अनुल्ज़िमुकुमहा।
कुमुहा कुमूहा और नुल्ज़िम कुमहा। तो ये शायद मिसाल हो गया कि फ़ेल के साथ क्या मिला के लाएँ। इससे अगर मुनफसिल लाते तो कैसे होती? अनुल्ज़िम कुमु के बाद क्या कहते हैं? इय्याहा कहते हैं। अनुल्ज़िम कुमु नुल्ज़िमुकुमु इय्याहा, नुल्ज़िमुकुमु इय्याहा, बल्कि कुम कह देते, नुल्ज़िमुकुम इय्याहा। अच्छा जी, तो ये अहसन और अक्सर क्या है? इत्तिसाल है। लेकिन वल इन्फ़िसाल जायज़ुन फ़िस्सियल, लेकिन इसी सूरत में आपके लिए वुसअत है, यानी आपके लिए बिल्कुल वुसअत है कि इन्फ़िसाल भी क्या जायज़ है आपके लिए। जबकि वुसअत है फ़िस्सिया क्या मतलब? मजबूरी नहीं है आपके लिए इन्फ़िसाल, यानी वही माना आपका इत्तिसाल से ही पूरा हो सकता है। आप बड़ी वुसअत में हैं, आसानी में हैं, लेकिन इसी आसानी की सूरत में इन्फ़िसाल भी क्या जायज़ है। इन्फ़िसाल के लिए कुरान मजीद की मिसाल लेकर नहीं है, ये एक हदीस क्या लेकर आए हैं अल्लाह के रसूल की कि इन्नल्लाह मल्लककुम इय्याहुम। शायद मिसाल क्या है? मल्लका कुम, आगे क्या है? कुम के बाद हुम होना चाहिए था। मल्लका कुमु कुमुहुम, यानी कुमुहुम, मल्लका कुमुहुम, ये क्या बनती? इत्तिसाल की सूरत बनती। लेकिन यहाँ पे क्या है? इन्फ़िसाल लेकर आए हैं। जबकि सूरत हाल ऐसी है कि कुम क्या है जी यहाँ पे? हाँ, ये तो उलट हो गया ना। पहला कुम क्या है? वो अख़ज़ तो नहीं है, गैर अख़ज़ है। उसके बाद क्या गायब आ रहा है? नहीं, अख़ज़ है ना, गैर अख़ज़ तो नहीं है, वही है। कुम जो पहला है वो अख़ज़ है और उसके बाद हम क्या है जी? वो गैर अख़ज़ है, आम में, और दोनों क्या मफ़ूल वाक़या हो रहे हैं। ठीक हो गया। वलौ शाअ लमल्लकहुम इय्याकुम, यहाँ पे उलट हो गया। मल्लकहुम इय्याकुम में जो हम है ये गैर अख़ज़ हो गया। यहाँ पे कानून क्या टूट गया। यहाँ पे जब कानून टूटा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था जी? इन्फ़िसाल क्या इनका हो गया? लमल्लकहुम इय्याकुम। अच्छा जी, वलौ कान अव्वलु ज़मीरैन गैर अख़ज़ वजब फ़िस्सानी अल इन्फ़िसाल, और अगर दो ज़मीरों में से जो पहली है वो गैर अख़ज़ वाक़या हो, ठीक है, जब गैर अख़ज़ वाक़या हो जाएगी तो वाजब फ़िस्सानी अल इन्फ़िसाल, तो फिर सानी में क्या रखेंगे? इन्फ़िसाल रखना वाजिब हो जाएगा। जैसे यही जो मिसाल है ऊपर, वलौ शाअ लमल्लकहुम इय्याकुम, वो सयाती ज़िक्र और उसका ज़िक्र क्या बाद में भी आएगा। चलें जी, यहाँ तक काफ़ी है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छा, एक लाइन पढ़ लेते हैं, बात पूरी हो जाएगी। वलौ कान अव्वल ज़मीरैन मरफ़ूअन, और अगर दो ज़मीरों में से जो अव्वल है, हमने क्या कहा था कि एक तो अख़ज़ हो और दूसरा गैर मरफ़ू हो। अगर वो मरफ़ू हो गया तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा? इत्तिसाल वाजिब हो जाएगा, जैसे अकरमतुका और आतैतुका। तो इसकी शर्ह क्या मज़ीद हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसकी शर्ह के साथ दोबारा क्या इसको बयान करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।